क्यों है, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो नहीं होना चाहिए? तो मेरे मन में बहुत तरह के सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू कौन है। दूसरा सवाल पैदा होता है कि हिंदू खतरे में किससे है। तीसरा सवाल पैदा होता है कि हिंदू क्यों खतरे में होगा किसी से भी। तो इस तरह के सवाल जब आते हैं तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ कि मैं खतरे में हूँ और मुझे पता ही नहीं अगर मैं हिंदू हूँ तो। मैं ये विचार कर रहा हूँ कि जब चारों तरफ हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मैं हिंदू कहाँ हूँ। ज्योतिबा फूले को पढ़ने लगता हूँ तो गुलामगिरी में वो कहते हैं कि ये तो पूरा पाखंड जो है भाई, ये तो अंधविश्वास है, गुलामी, मानसिक गुलामी का तंत्र है। फिर यार को पढ़ता हूँ तो कहते हैं ईश्वर था ही नहीं, जिसने ईश्वर को बनाया वो सबसे बड़ा मक्कार है। मैं डर जाता हूँ, अरे भाई पेरियार हिंदू नहीं है क्या। भगत सिंह को पढ़ता हूँ, भगत सिंह कहते हैं मैं नास्तिक हूँ। आज गोडसे के दौर में गांधी की बात कर रहा हूँ। गांधी ने लिखा है कि अंबेडकर को जो काम करना था उन्होंने किया। अब इस देश के सवर्णों का इम्तिहान है। इस देश के सवर्ण हिंदू जो बने हैं उनका ये इम्तिहान है कि वो कितना सुधार कर पाते हैं। गांधी के तुम नहीं हुए, तुमने गांधी को गोली मार दी। कितने दिन लोग भरोसा करेंगे भाई। मस्जिद के नीचे शिवलिंग आ रहा है, कुतुब मीनार के नीचे ये है, उसके नीचे ये है। कितने दिन ये चलेगा? कितने दिन लोग अपनी भूख, गरीबी, भूखमरी, बेकारी या शिक्षा, इसको भुला करके झुंझुना पकड़े रहेंगे? कितने दिन मीडिया बिका रहेगा? कितने दिन जो है लोग अपने बच्चों के भविष्य को छोड़ करके हिंदुओं को बचाने एकजुट होंगे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। मैं सुमित चौहान हूं और मेरे साथ जाने माने विचारक, लेखक, बुद्धिजीवी डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव की वीडियो आप सब लोग देखते हैं, इनके वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं, इंटरनेट पे जाना पहचाना नाम है। लेकिन इनकी जो बातें होती हैं उसमें, भाषणों में, वीडियोज़ में अक्सर आप एक बात का जिक्र करते हैं कि हिंदू राष्ट्र हकीकत नहीं बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र एक बुरा सपने के जैसा है। तो आज हम ये बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि ऐसा क्यों है, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो नहीं होना चाहिए, या उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो भारत में ताकतें हैं वो तो उस तरह बढ़ रही हैं, तो क्या आप उसे खतरे की तरह देखते हैं? आपके ऑब्जेक्शंस क्या हैं हिंदू राष्ट्र पे? देखिए, एक तो ये बात है कि मेरा जो आपत्ति है मेरी इस बात पे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। जो लोग हिंदू कहते हैं खुद को कि सनातन हिंदू हो, एक हो जाओ, तुम खतरे में हो, 80% तुम्हारी आबादी है फिर भी खतरे में हो, तो मेरे मन में बहुत तरह के सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू कौन है। दूसरा सवाल पैदा होता है कि हिंदू खतरे में किससे है। तीसरा सवाल पैदा होता है कि हिंदू क्यों खतरे में होगा किसी से भी। तो इस तरह के सवाल जब आते हैं तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ कि मैं खतरे में हूँ और मुझे पता ही नहीं अगर मैं हिंदू हूँ तो। मैं इस सवाल को जब अपने अतीत में ले जाता हूँ तो पता हूँ कि हिंदू जैसी कोई एक पहचान ही नहीं है। हिंदू के भीतर कई तरह की संकल्पनाएं हैं। बाकी धर्मों की तरह तुलना करना इसका जो है उचित नहीं है। मसलन जिसे आप कहते हैं हिंदू या बाकी धर्मों की विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए, इस जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ इसी का हिंदू राष्ट्र वाले अपने लिए उपयोग भी करते हैं, लेकिन हमें उसी से उसकी काट जोड़नी है। बाकी धर्मों में क्या होता है? एक किताब, एक देवता, एक उपासना पद्धति और एक धर्म के मानने वाले लोग। फिर उसकी व्याख्याएं भले अलग अलग हों, जैसे हिंदुओं, जैसे मुसलमानों में है शिया सुन्नी, हो सकता है अलग अलग हैं, अहमदिया अलग अलग हैं, और उनकी बहसों को, विमर्शों को भी अलग अलग आप देखते हैं। देवबंदी हैं तो बरेलवी हैं, बहुत सारे हैं। ऐसे ही बुद्धिस्टों में देखिए, ईसाइयों में देखिए, सिखों में देखिए। हिंदुओं में जब हम आते हैं तो हम तो पाते हैं कि 33 कोटि देवता। कोटि को कई लोग आजकल डिफेंड करते हैं, कोटि मतलब प्रकार। कहाँ लिखा है भाई संस्कृत के उसमें? 33 करोड़ भी है, दोनों चीज़ें। जब मन करता है करोड़ बोल देते हैं, जब मन करता है कोटि बोल देते हैं। इतने देवता, कितने प्रकार की उपासना पद्धति, कोई एक पुस्तक नहीं है। वेद ही 4 हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों की आलोचना उपनिषदों में, उपनिषदों वेदों की आलोचना ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में। उसके बाद जो षट दर्शन है उनमें उन सब की आलोचना। सांख्य और वैशेषिक पदार्थवादी दर्शन है जिसमें ईश्वर को ही नहीं मानते। वो कहते हैं प्रकृति से और पुरुष से पदार्थ बनता है, पदार्थ से प्रकृति बनी है। चार्वाक और लोकायत हैं, वो इनके दर्शन के खिलाफ जाते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम पवेत पुनर्भस्मीभूत से शरीर पुनर्जन्म कुतः भवेत। पूरे हिंदू धर्म की संकल्पना पुनर्जन्म पे टिकी है। ये करें पुनर्जन्म कुतः भवेत। मैं घबरा जाता हूँ कि ये कौन सा, और जबकि बहुत ज़्यादा समयांतराल भी नहीं है। फिर मैं देखता हूँ कि उसी हिंदुत्व के, या जिसे वो हिंदू कहते हैं, उसी खिलाफ गौतम बुद्ध का आंदोलन चल रहा है, उसी के खिलाफ महावीर जैन का आंदोलन चल रहा है।
फिर उसके खिलाफ आंदोलन हिंदू धर्म वाले कर रहे हैं, फिर उसके बाद भक्ति मूवमेंट संतों का आंदोलन खड़ा हो गया। कबीर उसी के बीच में आकर के कहते हैं तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, अरे इन दो रान पाई हिंदुन के हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। कबीर जब कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। फिर मैं सोचता हूँ कबीर हिंदू नहीं थे क्या? फिर मैं सोचता हूँ कि रैदास ने क्यों लिखा कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में दात, हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीद, इन दोनों में अल्लाह राम नहीं कह रहे। ये कौन लोग कह रहे हैं भाई? मैं फिर घबरा के, जब वो है ना एक शेर कि अब तो घबरा के यूँ कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो मैं बहुत घबरा रहा हूँ। मैं ये विचार कर रहा हूँ कि जब चारों तरफ हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मैं हिंदू कहाँ हूँ? ज्योतिबा फूले को पढ़ने लगता हूँ तो गुलामगिरी में वो कहते हैं कि ये तो पूरा पाखंड जो है भाई, ये तो अंधविश्वास है, गुलामी, मानसिक गुलामी का तंत्र है। फिर यार को पढ़ता हूँ तो कहते हैं ईश्वर था ही नहीं, जिसने ईश्वर को बनाया वो सबसे बड़ा मक्कार है। मैं डर जाता हूँ, अरे भाई पेरियार हिंदू नहीं है क्या? भगत सिंह को पढ़ता हूँ, भगत सिंह कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि ये आस्था ये बेकार की बात है, ये अतार्किक है, अवैज्ञानिक है, मनुष्य विरोधी है। भगत सिंह पूरा लेख लिख देते हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं घबरा जाता हूँ, भगत सिंह हिंदू नहीं थे क्या? ये और तो और छोड़िए, गांधी और नेहरू की बात कर लें। आज जब हम लोग आज बात कर रहे हैं तो आज नेहरू का दिन है। नेहरू अगर हिंदू होते तो सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने नेहरू क्यों नहीं गए भाई? बनारस में जब प्रथम नागरिक थे राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद गए ब्राह्मणों की पूजा करने और पैर धोने थाली में। नेहरू ने पत्र लिखा, राजेंद्र प्रसाद आपने जो है इस पद का अपमान किया। राजेंद्र प्रसाद का हम सोमनाथ मंदिर को उद्घाटन में जाएंगे, नेहरू ने कहा नहीं जाना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं। नेहरू क्या थे भाई? मंदिर बनवाना चाहिए था नेहरू को, IIT बनवा रहे थे, इंस्टीट्यूट बनवा रहे थे। नेहरू से अंबेडकर ने कहा कि नेहरू सहमत थे हिंदू कोड बिल पर और कहे कि इसको लाना चाहिए, अंदर से दबाव आया। तो ये जो हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे वो वाले कौन हिंदू थे? और अंबेडकर, नेहरू, ये सब जो हिंदू कोड बिल के समर्थन में थे, ये कौन वाले नेहरू थे, कौन वाले हिंदू थे? नेहरू अंत में थोड़ा दबाव में आ गए। नहीं, कहीं कहीं हम नेहरू से असहमत हो लेते हैं, कहीं कहीं हम गांधी से असहमत हो लेते हैं कि कई जगह पे गांधी में दिक्कत है। फिर भी गांधी को गोली किसने मार दी भाई? वो हिंदू था और वो कह रहा है हिंदू धर्म के लिए गांधी बहुत बड़ा दिक्कत है भाई। अम्बेडकर कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए गांधी बन गए क्योंकि वर्ण व्यवस्था मानते हैं। गोडसे कह रहा है गांधी हिंदुओं के लिए बाधा, गोली मार दी। गांधी बीच में कहाँ गया? मैं इसलिए बड़ा परेशान होता हूँ और मुझे ऐसा लगता है सुमित जी, इस तरह का कोई एक पहचान नहीं है जिसे वो हिंदू राष्ट्र के रूप में तब्दील कर रहे हो। ये पूरी हजारों साल के सांस्कृतिक इतिहास की व्याख्या आप करें, कभी ऐसा नहीं रहा होगा कि ये एक वर्चस्वशाली ताकत है, एक अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हेजमनी है जो हजारों साल पहले से रही है, पावर में रही है। ऐसा भी नहीं रहे कि वही पावर में रहे, इस देश के OBC भी पावर में रहे, इस देश के दलित भी पावर में रहे। इन्हें बाकायदे पावर से हटाया गया, इन्हें शूद्र बनाया गया। फूले भी कहते हैं, अम्बेडकर भी कहते हैं, इन्हें अपमानित किया गया। हम ऐसे लोग नहीं थे। इसलिए जब मैं सोचता हूँ कि शूद्रों और आदिवासियों को, OBC को कौन अपमानित किया भाई? एक तो हो गई अतीत की बात। मेरी टिप्पणी ये है कि इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? कौन सा वाला हिंदू राष्ट्र? ये वेदों पुराणों वाला, गीता वाला, रामचरितमानस वाला, या कबीर रैदास वाला, बुद्ध वाला, या जो है चारवाक लोकायत वाला, सांख्य वैशेषिक वाला, आर्यभट्ट वाला? अरे तुम कहते हो चरक धन्वंतरी तुम्हारे थे, तुम किसको बढ़ावा दे रहे हो? अंधविश्वास को, वेद पुराण को। आज के समय में बस अंतिम बात ये कहूँ, आज जब ये कहते हैं कि आप पॉलिटिकल पावर में हैं, हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोज ले रहे हैं, हर जगह मस्जिद गिरा दो मंदिरों, इतना ही है हिंदू एकता। ये वो एकता है जो पहले आपके सामने एक दुश्मन खड़ा कर रही है, आपके अंतर विरोधों को ख़त्म कर रही है। दलित को क्यों मारा ब्राह्मणों ने, OBC के साथ अन्याय क्यों किया गया सत्ता द्वारा, आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन के खिलाफ कौन खड़ा था? मुसलमान तो तीनों जगह नहीं थे, मुसलमान तो बहुत बाद में आए साहब। तो ये जो अंतर विरोध है इसको छिपा लें, बाहर से एक एकता दिखा लें, उस हिंदू राष्ट्र के नाम पर उस सबको आंदोलित कर दें, राज का मलाई खाएं हम। आपने एक वैचारिक पक्ष रखा कि
क्यों हिंदू एक विचार जिसमें समानता नहीं है, जिसमें आपस में संबंध नहीं है, ये वैचारिक पक्ष हो। अगर व्यवहारिक पक्ष पे हम बात करें तो जातियाँ, तमाम वर्ण, रंग, भाषा, तमाम तरीक़ों पे बटा हुआ हमारा देश है। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको पहले एक हिंदू गांव बना के नहीं दिखाना चाहिए जिसमें सारी जातियां सब मिल के रह रहे हैं, रोटी बेटी का संबंध है, कोई जाति भेद नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कुछ नहीं है। एक मॉडल गांव तो बना सकते हैं ना। आदर्श गांव की तरह ही बनाएंगे। आदर्श गांव जो सांसद निधि से लिए थे कि उसको गोद ले रहे थे, पता नहीं वो गोद में है या चले गए, बड़े हो गए, बुलेट ट्रेन नहीं चली, ये वो लोग नहीं हैं। 15 लाख नहीं मिला, रोज़गार देंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, देश को बदलेंगे, बदल दिया इस देश को। इनके किसी भी काम पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये क्या करेंगे। हाँ, जिनके लिए ये सत्ता में आए हैं, जिन लोगों ने, जिन ताकतों ने इन्हें सत्ता में भेजा है, उनका काम कर रहे हैं। खूब मंदिर मस्जिद करो, अपर कास्ट मेल हेजमनी वाला करो, आरक्षण खत्म करो, संविधान को तहस नहस करो, कमजोरों को मारो, दुश्मन खड़ा करो और बाकी पूरे देश को अंबानी अडानी का तो बेच दो। वो काम वो कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जो अपेक्षा हमारी है, ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन उनके सामने खड़ा करते हैं। और बहुत शानदार सवाल आपने पूछा है। आप एक आदर्श दुनिया रचना चाहते हो तो वैसे एक आदर्श गाँव तो रच के दिखाओ। और छोड़ो गाँव, ब्राह्मणों, गांधी का एक पत्र पढ़ो। गांधी और अंबेडकर में संवाद होता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बाद। अंबेडकर जिस तीखे तेवर के साथ लिखते हैं कि ये तो हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, ये कानूनों का पुलिंदा है, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, बहुत मैंने कोशिश की, ये बिल्कुल सुधरने वाले नहीं है, बहुत कुछ लिखा। गांधी ने क्या लिखा? अंबेडकर बहुत बड़ा हमला कर रहे हैं हिंदू धर्म पर, अंबेडकर, इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए। और गांधी ने आपत्ति की, अंबेडकर ने जवाब दिया, फिर गांधी ने आपत्ति की, फिर अंबेडकर ने जवाब दिया, और आखिरी के पत्रों तक आप जाइए, गांधी कबूल करते हैं कि अंबेडकर ने जो आलोचना की है वो ठीक आलोचना की है। आखिरी पत्र में अंबेडकर की बातों से असहमत नहीं हो सकते। मैं अंबेडकर की जगह होता तो जितना संयम अंबेडकर में है वो मेरे अंदर नहीं होता, अगर सदियों से मैं अछूत बनाया रहता। अंबेडकर इस देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गांधी लिख रहे हैं, अब से मैं अंतर्जातीय विवाह में जाऊंगा, अब से मैं अगला जन्म अगर मेरा हो तो मैं किसी अछूत के घर पैदा होना चाहूँगा। गांधी में बदलाव आ गया। वहीं गांधी ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आज गोडसे के दौर में गांधी की बात कर रहा हूँ। गांधी ने लिखा है कि अंबेडकर को जो काम करना था उन्होंने किया। अब इस देश के सवर्णों का इम्तिहान है। इस देश के सवर्ण हिंदू जो बने हैं उनका ये इम्तिहान है कि वो कितना सुधार कर पाते हैं। गांधी के तुम नहीं हुए, तुमने गांधी को गोली मार दी। ये एक बात हुई। गांधी क्या कह रहे थे? सवर्णों में सुधार। अंबेडकर कई बार सवाल करते हैं, जात पात तोड़क मंडल, उसमें भी हालांकि गैर सवर्ण लोग ज़्यादा थे, फिर भी थोड़ा आर्य समाज के पक्ष में कुछ लोग आए, कहाँ चले गए अंत में? सवर्णों ने कभी जाति के खिलाफ आंदोलन ही नहीं किया इस देश में। थोड़ा बहुत इंडिविजुअल प्रयास हुआ है। राहुल सांकृत्यायन खड़े हैं हमारे सामने, हम राहुल को अपना मानते हैं, हम लोहिया को अपना मानते हैं, कई हम भगत सिंह को अपना मानते हैं। लोग कहते हैं तुम सवर्ण विरोधी हो। नहीं साहब, हम सवर्णवादी विरोधी हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे लोग तो संघी बने बैठे हैं, तो हम उनके साथ तो नहीं खड़े होते। हम भूपेंद्र यादव के साथ, रामदास अठावले के साथ तो कभी नहीं खड़े हुए। हमने आलोचना तो शरद यादव और रामविलास पासवान की भी कई हद तक की, ये कबूल करते हुए कि आप लोगों की बड़ी भूमिका है। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी कमियों को ठीक किया, आप में जो ठीक था वो नहीं किया। मास मूवमेंट आपने कभी नहीं खड़ा किया। जब आपको पता, आप ये महसूस ही नहीं करते कि आप हिंदू के पहले ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तो आप सुधार क्या करोगे? आपने जातियाँ कभी नहीं तोड़ी। जाति उन्मिलन का सारा आंदोलन बहुजनों का है। जाति के शिकार सबसे ज़्यादा वही हुए। इसलिए जब तक जाति है तब तक हिंदू नहीं है। सीधा सा आसान जवाब ये है। और जब तक जाति है तब तक कोई आदर्श गांव नहीं बना सकते वो, जिसमें वो दिखा सकें कि देखो आदर्श हिंदू ये होता है। अरे मौका मिल रहा है, मार रहे हैं दलितों को, मौका मिल रहा है ओबीसी को चिढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 2-3 मौजूदा उदाहरण। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के थे। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन से निकले, एक बहुत शानदार नेता। कर्पूरी ठाकुर राज करने बैठे तो कर्पूरी ठाकुर की किसने नारा बनाया था? कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। ये उस तरह पकड़ने वाले क्या नीच लोग होते हैं? ये मुसलमान ने नारा बनाया? ये अरे अपर कास्ट हिंदुओं ने बनाया। कर्पूरी ठाकुर वहाँ मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव थे, तो दिल्ली से कौन नारा ये बनाकर भेजा कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चनावे राम नरेश। ये मुसलमानों ने किया था क्या ये अपमान? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनका घर धुलवाया मुसलमान ने धुलवाया था।
तमाम लोगों के जल जंगल ज़मीन पर जो हसदेव बकसवा बस्तर के जंगलों में अत्याचार हो रहा है वो मुसलमान कर रहे हैं क्या? कहाँ हिंदुओं एक हो जाओ? जब हिंदुओं एक हो जाओ, तुम बीपी मंडल जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्यों तुमने ये कहा था कि गंगा में तेल बह गया तो आग लग गई, तो वहाँ सदन में खड़ा होकर बोल रहे हैं शूद्र अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या लगा? बीपी मंडल ने खड़ा होकर कहा गंगा में आग तो देखो तेल रिसने से लगी, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी इसको मैं और लगाऊंगा। बीपी मंडल हिंदू नहीं थे क्या? डॉक्टर अंबेडकर हिंदू नहीं थे क्या? जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मार दिया गोली, मुसलमानों ने मारा था क्या? आरक्षण को गालियां, आरक्षण कहाँ से आई? करपुरिया की माँ भी आई, किसने नारा दिया? बहुत गंदा नारा, फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि हिंदू धर्म वालों इसका जवाब दो। अब एकदम कंटेम्पररी सवाल मेरा, आप कहते हैं आदर्श गांव बनाने का, मैं एक सवाल कर रहा हूँ। 340 लोगों को अब तक इन्होंने लेटरल एंट्री यानी बैक डोर से एंट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे आप बनाएंगे। 340 में एक भी मुसलमान नहीं, क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है, चलो मान लिया। 340 में 85% अगर दलित पिछड़े आदिवासी हैं और वो हिंदू हैं, वो 80-20 में से 80 में आते हैं, तो एक बार सब बताओ ना इस देश को कि 340 में से कैसे हमने आधा ओबीसी 17 मतलब हिस्सेदारी क्यों नहीं है? आधा ओबीसी 170, आप 50-60 जो है दलित आदिवासी क्यों नहीं बनाए? हिंदू कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में जज जहाँ आरक्षण नहीं है, हिंदू में से कितने हिंदू बने? मुसलमान एक आध दो बने होंगे अपवाद में, एक आध ही अपवाद में दलित पिछड़ा आदिवासी। ये हिंदू थे तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं है? प्रोफेसर क्यों नहीं है? वकील क्यों नहीं है? इसलिए कोई आदर्श गांव नहीं बनने वाला। ये निहायत ही धोखा वाला एक गुब्बारा, जैसे गुब्बारा भरते हैं ना वैसे ही, और कुछ लोगों को ये गुमान हो जाता है। हम लोग के गांव में एक किस्सा सुनाया जाता है कि कुत्ता एक जा रहा था, धूप लग रही थी, बैलगाड़ी के नीचे नीचे दौड़ने लगा, बैलगाड़ी चल रही थी। थोड़ी देर बाद उसे ये समझ में आने लगा कि बैलगाड़ी तो मेरे ऊपर चल रही है, मैं ही से चला रहा हूँ, और इसी गुमान में थोड़ा आगे गया, बैल ने एक लत मारा, कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, बैलगाड़ी आगे निकल गई। मुझे नहीं पता इसका अर्थ लोग क्या लेंगे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, इस देश के नागरिकों को भ्रम में रख करके आप सत्ता बचा रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पर सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का हो रहा है। मुसलमान तो मारे जा रहे हैं, दिख रहा है, मुसलमान बोल नहीं पा रहे, वो दिख रहा है। सबसे ज़्यादा अपमान, सबसे ज़्यादा नुकसान जो सो कॉल्ड हिंदू, एक किताब है लोहिया के, हिंदू बनाम हिंदू। लोहिया बार बार कहते थे कुछ जहरीले हिंदू हैं और कुछ ढंग के हिंदू हैं। मैं जब ढंग के हिंदू की बात करता हूँ तो मुझे अम्बेडकर याद आते हैं, फूले याद आते हैं, पेरियार, भगत सिंह, लोहिया, राहुल सांकृत्यायन और तमाम लोग याद आते हैं जो इनके खिलाफ खड़े थे। और मैं जब दूसरे हिंदू, कट्टर हिंदू की बात करता हूँ, गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार याद आते हैं। अंतिम बात, तुम्हारा आदर्श समाज कैसा है? एकात्म मानववाद वाला है। तुम्हारा आदर्श समाज कैसा है? विचार नवनीत वाला है। तुम्हारा आदर्श समाज कैसा है? अखंड भारत वाला है। अखंड भारत का मतलब क्या है भाई? 15 करोड़ मुसलमानों का क्या करोगे? 15 करोड़ मुसलमान तुम झेले नहीं जा रहे, 45 करोड़ बाहर से और ले आओगे, जो कि कभी नहीं हो सकता। इस देश के जो हिंदू बने बैठे हैं ना लोग, मेरे ओबीसी समाज के लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दलित धर्म का विरोध कर लेता है ना, ओबीसी नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस तरह से सोशल कल्चरल चीज़ में रहा भी नहीं। इसलिए ओबीसी को क्या करना चाहिए? ओबीसी को एक बार खोजना चाहिए, पुजारी तुम्हारे क्यों नहीं बने, और कृषक चेतना वाला धर्म तुम्हारा था। ओबीसी के जो लोक धर्म था ना, उस लोक धर्म में कोई पंडा पुरोहित नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई पुजारी नहीं था। हमारे यहाँ आज भी यादवों के यहाँ काशी बाबा की पूजा होती है। काशी बाबा की पूजा में कोई पुजारी नहीं होता, वो फसलों की पूजा करते हैं। कहाँ? अरे ओबीसी लोगों, वापस लौटो अपने लोक धर्म पर। वहाँ पंडा पुजारी नहीं है, वहाँ कोई कर्मकांड नहीं है, प्रकृति पूजा है। शादी विवाह क्या? प्रकृति पूजा, बीच में पुंडा पुरोहित आ गया। इसलिए पुरोहितवाद, कर्मकांडवाद, ये है हिंदू धर्म। और इसमें हम बार बार ये आखिरी बात कह रहे हैं, शिक्षा रोजगार नहीं बचाना, देश को बेच देना, ये हिंदू राष्ट्र है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। इसमें आखिरी सवाल के तौर पे मैं आपसे बाबा साहब का जिक्र करूंगा। वो हिंदू राष्ट्र पे एक टिप्पणी करते हैं अपनी किताब में और कहते हैं कि ये सबसे बुरा होगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है। आप चूँकि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और इस विषय पे आप लगातार बोलते रहते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो आपको कौन से खतरे नज़र आते हैं? देखिए, एक तो 21वीं सदी में जब हम खड़े होकर के एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा के बीच, आधुनिक ज्ञान विज्ञान व तकनीक के बीच जी रहे हैं, वर्तमान को समझना चाहिए। ये 1000-2000 साल पीछे पलटकर कभी नहीं ले जाया जा सकता। नंबर एक, कभी नहीं जा, असंभव है। ये आप कुछ दिन के लिए लोगों को भटकाने के लिए कर सकते हैं कि वेदों की ओर लौटो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा बन ही नहीं सकता। इतिहास की स्वाभाविक गति आगे की तरफ है, वो पीछे लौट ही नहीं सकता। नंबर एक बात,
जब मैंने आधुनिक ज्ञान विज्ञान शिक्षा तर्क विवेक वैज्ञानिकता की बात की तो यह हिंदू राष्ट्र की संकल्पना घोर विपरीत है इसके। वो कर्म कांड और आस्था पर आधारित है, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि ये नहीं बन सकता। तीसरे गोबर में कितने दिन विज्ञान ढूंढेंगे आप, कितने दिन मान के चलेंगे? आपके मोबाइल में इंटरनेट ढंग से काम नहीं कर रहा। मैं महाराष्ट्र गया था, मध्य प्रदेश गया पिछले दिनों, और कई गांव ऐसे गांव में चले जाओ तो नेटवर्क ही नहीं है, नॉर्मल नेटवर्क, कॉलिंग नेटवर्क। इंटरनेट की बात छोड़ो, महाभारत में इंटरनेट कितने दिन मानोगे भाई? जीरो खोज हुई, विश्व का सबसे बड़ा दर्शन पुष्पक विमान बना है, अरे उसी से होते होते तो आ गया कि बाल नरेंद्र मगरमच्छ का बच्चा लेके आ रहा है। ये चल ही नहीं सकता। बहुत दिन तक कितने दिन लोग भरोसा करेंगे भाई? मस्जिद के नीचे शिवलिंग आ रहा है, कुतुब मीनार के नीचे ये है, उसके नीचे ये है, कितने दिन ये चलेगा? कितने दिन लोग अपनी भूख, गरीबी, भूखमरी, बेकारी या शिक्षा इसको भुला करके झुंझुना पकड़े रहेंगे? कितने दिन मीडिया बिका रहेगा? कितने दिन जो है लोग अपने बच्चों के भविष्य को छोड़ करके हिंदुओं को बचाने एकजुट होंगे? अरे छोड़ दो मस्जिद, मंदिर मस्जिद का। बाबा साहब ने जिस अर्थ में बोला था, यह हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व विरोधी है, यह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। ये दो बातें मुझे उस पूरे कोटेशन की बहुत अच्छी लगती है। हमारे पास आज भी राजनीतिक सामाजिक रूप से, राजनीतिक व्यवस्था के लिहाज से लोकतंत्र का विकल्प नहीं बन पाया है। बनना चाहिए, कम्यून बनना चाहिए, बहुत सारे विकल्प हैं। बेगमपुरा का ख्वाब रविदास ने भी देखा था, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक लोकतंत्र, एक जैसा भी है वैसा है। इस लोकतंत्र का तकाजा क्या है? संविधान। और संविधान का तकाजा क्या है? जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता प्रशासन। उसमें जनता लिखा है, उसमें कोई जाति कोई धर्म लिखा ही नहीं। तुम कैसे मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में जहर बो करके हिंदू राष्ट्र बना सकते हो जब तक लोकतंत्र जिंदा है? तुम कैसे इस देश के केवल अपर कास्ट लोगों को 340 पदों पर लेटरल एंट्री दे करके कुलपति, व्यवसायी, वकील, जज, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल सब तो बनाए बैठे हो? मैं उदाहरण बार बार क्यों देता हूँ? एक कुलपति है हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय का, कितने कुलपति दलित पिछड़े आदिवासी बने? अब तक 100 साल पूरा हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय के, गिना के बताओ कहाँ तो तुम्हारा हिंदू राष्ट्र? 82 डिग्री कॉलेज मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में इसमें हैं। 82 में मुझे जहाँ तक अंदाजा एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान नहीं होगा प्रिंसिपल। बने होंगे अब तक 2-4 बने होंगे। सैकड़ों प्रिंसिपल जो बने सब अपर कास्ट क्यों बने भाई? मैं बार बार कह रहा हूँ, आधुनिकता विषमता को जन्म देती है, वो नए किस्म की विषमता है, वर्ग की है, जाति, धर्म, लैंगिक सियासत इसका इस्तेमाल करती है। हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का या जो खतरा है, वो ये खतरा मैं कहता हूँ कि हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए, ये पीढ़ियाँ बर्बाद नहीं कर पाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ हो सकता है हमको हमसे नाराज हों कि तुम्हारे सामने हो रहा था, तुम लोग क्यों नहीं रोक पाए। लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ हमारी आलोचना करेंगे, हम नज़र नहीं मिला पाएंगे क्योंकि हम नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन वो बहुत नाराज होंगी कि उनके लिए क्या छोड़ कर गए। मेरे लिए मेरे पुरखे छोड़ कर गए एक अच्छी प्रकृति, संसाधनों से भरी प्रकृति, संविधान, मंडल कमीशन, पढ़ने लिखने का अधिकार, सोचने समझने का है। गांव से चलकर यहाँ प्रोफेसर बन गया, मुझे तो विरासत में ये मिला। मेरी अगली पीढ़ी को विरासत में क्या मिलेगा? ज्ञानवापी, मंदिर मस्जिद, हिंदू धर्म, ये वो। कितना अफसोस होगा हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सब दे करके। इसलिए हर हाल में इसे रोका जाना चाहिए, बाबा साहब के उसी कोटेशन का आखिरी वाक्य, वरना हम घाती होंगे। और ये हिंदू राज इस देश के वंचित शोषित कमेरा विरोधी है, ये हिंदू राष्ट्र महिला विरोधी है। पूरा आतंक जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर, उसमें महिलाएं कहाँ खड़ी हैं? दंगा करा रहे हो पुरुषों के बल पर। शहरी पढ़े लिखे थोड़े बहुत हैं, कोई नेता का बेटा मारा नहीं जा रहा उसमें कोई। अरे अभी पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान, आपने वीडियो बनाई थी, उनका बेटा बाहर डिग्री ले रहा है, लोग उसको गर्वान्वित हो रहे हैं। एक अच्छे पिता हैं शिवराज सिंह चौहान, बाकी पिताओं को तुम क्यों नालायक पिता बना रहे हो? और बाकी जो नालायक पिता हैं इस देश के, उनसे मैं पूछ रहा हूँ, आप देख लो आपके बच्चे कहाँ, उनके बच्चे कहाँ। ये मेरा चिंता है। मुझे आने वाले पीढ़ियों की चिंता होने के चलते, शिक्षा और रोजगार की चिंता के नाते, भारत के संविधान की चिंता के नाते मैं हिंदू राज का पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं ये भरोसा करता हूँ कि भारतीय जनमानस जो कि हिंसक नहीं है, वो प्रतिक्रिया जरूर करेगा और ऐसा हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बन पाएगा। और हम सब जानते हैं ये हकीकत नहीं होगा। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, भले ही वो कोशिशें कर लें, क्योंकि उसमें समानता नहीं है, उसमें न्याय नहीं है, उसमें भाईचारा नहीं है, तो वो बन भी जाता है तो वो टिकेगा नहीं, वो टिकाऊ नहीं है। कम से कम
और जैसा आपने कहा कि भविष्य पीढ़ियाँ हमसे सवाल करेंगी, तो मुझे लगता है जब वो सवाल करेंगी तो देखेंगे एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव और सुमित चौहान इस बारे में जिक्र कर रहे थे। ये वीडियो, इस तरह की चर्चाएं मुझे लगता है एक सबूत के तौर पे काम करेंगी कि लोग थे जिन्होंने विरोध किया, ऐसे लोग नहीं थे जो लेट गए, कुछ लोग विरोध करने वाले भी थे। आपका इस पूरी चर्चा पर क्या सोचना है, क्या आपकी राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। जय भीम।